जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। खींचने का उद्देश्य यही है, हम सब परमात्मा को याद करें, याद की यात्रा में रहें। इसलिए गीता में कहा गया है, सबसे बड़ा मंत्र दिया, मन मनाओ। मन ही मन हम परमात्मा की याद करेंगे तो उससे हम नशों से मुक्त बनेंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय एक ऐसे विश्वविद्यालय है जिसमें माता पिता भाई बहन बच्चे सभी एक साथ भगवान का ज्ञान सुनने आते हैं। और ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, इतना अच्छा है, इतना सरल है, जो हमारे जीवन को सुखी संपन्न बनाता है। हमारी जो दीदी है राजयोगिनी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि वो सृष्टि पर आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं की रचना करते हैं। और एक मनुष्य आत्मा ही केवल संसार में ऐसी है जिसे सोचने की शक्ति दी जाती है। भगवान ने उसे सोचने और समझने की शक्ति दी है कि मानव जीवन में कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। मानव आता है और हमेशा यही कहता है कि आए हैं और एक दिन जाना है, परंतु बीच का जो अध्याय है कि आना जाना तो लगा ही रहता है, बीच का अध्याय है उसको ना पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ाता है। बस केवल ये जानता है कि हम आए हैं चले जाएंगे, परंतु हमें ऐसे आए हुए और जाए हुए का पाठ अधूरा है। परमपिता परमात्मा सृष्टि पर जब आते हैं तो हम सबको मानव से दिव्य अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। अभी मानव मानव नहीं रहा है, मानव दानव से भी बड़ा खतरनाक हो गया है, क्योंकि मानव देव था, अब मानव दानव से भी खराब हुआ है। तो आज ये मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं। दुनिया की पढ़ाई से मनुष्य डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है, परंतु अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पढ़ाई नहीं कर पाता, मानव नहीं बन पाता। दानव की फिर भी प्रवृत्ति है कि माता सीता को रावण ले गया और 6 महीने तक केवल रखे रहा, परंतु उसने स्पर्श भी नहीं किया। एक सुंदर की कवि की एक लाइन है, आप सबको बताना चाहूंगा कि माना कि अंधियारा बहुत घना है, क्या दीपक जलाना मना है। इस संसार के अंदर, इस कलयुगी संसार के अंदर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है और बुराई रूपी अंधकार ने यहाँ अंधकार फैला रखा है। हम अच्छाई का एक दीपक जलाते हैं और एक से दूसरा, एक तीसरा और एक दिन दिवाली हो सकती है। तो हमको चाहिए कि हम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप के लिए दें, अर्थात मेडिटेशन करें। 24 घंटे भगवान ने दिया, भगवान ने कहा 1 घंटा अपने आप को दो। तो हम लोगों ने मंदिर में घंटा टांगा और वहाँ जाते बजाते, अच्छी बात है, बजाना चाहिए, परंतु भगवान सो नहीं रहा, आवाज करके हम भगवान को जगाते हैं। उस घंटे का अर्थ है कि 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए, अपने आप को जगाइए, भगवान को नहीं जगाइए। भगवान तो सदा जागती ज्योत है, अपने आप को जगाइए और अपने आप को जगाने से आप श्रेष्ठ बनेंगे। तो सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं इस मालनपुर हनुमान चौराहे पे आकर के, क्योंकि उसी की प्रेरणा होती है, उसकी प्रेरणा से कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ उन दिव्य शक्तियों का जिन्हों के द्वारा ये संसार श्रेष्ठ बन रहा है और श्रेष्ठ बनने के कार्य के लिए ये दिव्य भाई और बहनें लगे हुए हैं। और इस कार्यक्रम के लिए सुंदर हमारे मालनपुर क्षेत्र की संचालिका हमारे ज्योति दीदी जो मंच पर विराजमान है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी कंचन दीदी भी बैठी हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जोनल डायरेक्टर कुछ ही समय पश्चात इस कार्यक्रम में आपको आशीर्वचन देने के लिए पधारेंगी।
तो उनके पूर्व आने के पूर्व में उनका स्वागत और मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको कैसे भूला जाए, क्योंकि आप ना होते तो भगवान किस लिए आता। इसलिए भगवान आकर के अपने बच्चों को श्रेष्ठ बातें सिखाते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिससे मानव देवतुल्य की ओर जाता है और मानव देव बन जाता है। ऐसी दिव्य आत्माएं आप सबको भी मेरा तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आप सबका जोरदार ताली बजाइए, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मालनपुर के समस्त भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस ईश्वरीय कार्य में आपने जो भी सहयोग दिया है, इसलिए आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज मनुष्य वर्तमान समय दुख, शांति, तनाव का वातावरण हम चारों तरफ देख रहे हैं। शांति की तलाश में आज हम चारों तरफ जा रहे हैं, मंदिर में भी जाते हैं। जब तक मंदिर के अंदर हम रहते हैं तो मन हमारा शांत रहता है, और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो हमारी पुरानी फाइल हमारे बुद्धि में पुनः खुलना शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर तनाव मुक्त, टेंशन मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आप कभी, आपके नजदीकी सेंटर यहां खुला हुआ है। भगवान ने मुझे 24 घंटे दिए हैं, और 24 घंटे के अंदर केवल 1 घंटा अपने आत्मा के कल्याण के लिए अगर हम निकालें तो निश्चित ही हमारा जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। आज मनुष्य अपने देह अभिमान में घूम रहा है। मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों टिकी, शेषनाग कहते मैं बड़ा तो शंकर के गले क्यों पड़ा, शंकर कहते मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, कैलाश पर्वत कहते मैं बड़ा तो रावण के हाथे क्यों उठा, रावण कहता मैं बड़ा तो राम के हाथे क्यों मरा, राम कहते मैं बड़ा तो शिव के पीछे क्यों पड़े, और शिव बाबा कहते मैं बड़ा तो आज ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ा। एक बात हम आपको बता दें कि स्वयंभू परमपिता परमात्मा का अवतरण इस धरा पर हो चुका है। उन्हें जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना होगा। इसीलिए ये तपस्वी राजयोगिनी बहनें आप सबको संदेश देने के लिए आई हुई है कि आप स्वयं को पहचाने, उस परम सत्ता को पहचाने, जिसे कि हम अपने जीवन का कल्याण कर सके हम। क्योंकि परमात्मा की याद से ही हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं। 3 प्रकार का स्वास्थ्य है हमारे जीवन का। एक है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो हम, शारीरिक स्वास्थ्य तो हम एक्सरसाइज करके हम अपने आप को हम संयमित कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी हम किसी न किसी तरह से हम ले सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक स्वास्थ्य आज किसी मानव के पास नहीं है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आध्यात्मिकता से जुड़ना आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ऐसे आध्यात्मिक स्थान खुले हुए हैं। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों में केंद्र खुला हुआ है। आप कहीं भी जाकर के आप यहाँ का सत्य ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा आप सभी को कि हर खुशी आपसे खुशी मांगे, हर जिंदगी आपसे जिंदगी मांगे, हर खुशी आपसे खुशी मांगे, हर जिंदगी आपसे जिंदगी मांगे। चमका दो सुंदर मालनपुर को कि सूरज भी आपसे रोशनी मांगे, सूरज भी आपसे रोशनी मांगे। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं, और खुशखबरी ये है
कि विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा ने आप सभी के लिए ये सुंदर विशाल आयोजन रचा है। क्यों रचा है? आपको ये विश्वास दिलाने, जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, चाहे मंच पर हैं चाहे सभा में हैं, सभी के नाम देवी देवताओं के ऊपर है। तो आज सिर्फ नाम है, लेकिन ऐसा समय था जिसको हम सतयुग स्वर्ग कहते हैं। उसमें सभी के रियल नाम यही थे, राम कृष्ण, हनुमान, देवी, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, ये नाम थे और वो रियल थे। आज नाम है पर रियल नहीं है। तो आपको ये खुशखबरी सुनाते हैं कि आप सभी को परमात्मा का संदेश देकर आज यहाँ बुलाया है, ये एहसास और विश्वास कराने कि अब ऐसी दुनिया आने वाली है। तो आपसे पूछते हैं कि देवी देवताओं को कौन मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। देवी देवताओं को कौन मानते हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं ना? तो क्यों मानते हैं? क्योंकि देवी देवताएं हमारे पूर्वज थे। जो पूर्वज होते हैं उनको पूजा जाता है। तो आप सभी देवी देवताओं को पूछते हैं, मानते हैं। वो आपके पूर्वज थे और हम उनके कौन हैं? वंशज। देवी देवताओं के हम हैं वंशज। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं, छोटा ही बच्चा होता है, 2-2.5 साल का होता है, आप स्कूल में भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, हर प्रकार से वो आगे बढ़े। तो पढ़ाई पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ऐसे ही आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि परमात्मा पिता निराकार शिव इस धरती पर आकर हम बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं। और स्कूल में ये पढ़ाई जाती है कि मुझे देवी जैसा बनना है, मुझे देवता जैसा बनना है। ऐसे देवी देवताओं की तो बहुत विशेषताएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको सुनाती हूँ कि देवी देवताएं कभी नशा करते हैं क्या? किसी देवी को, किसी देवता को आपने बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखा है? कि नशे की बोतल लेते हुए देखा है? कि उसमें अंडे, मीट, ये सब हो, ऐसा देखा है? कहीं भोग लगाते हैं आप? तो जिस खानदान के हम हैं, उस खानदान की संस्कृति को हमें अपनाना है। जब वो नहीं खाते थे तो हम क्यों खाएं? कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न और वैसा ही बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी हमारी वाणी। तो आज जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों की जड़ है हमारा खान पान। भक्ति में हम व्रत रखते हैं, कोई भी दिन विशेष आता है, कोई सोमवार का रखते हैं, कोई मंगल का वार का रखते हैं, कोई गुरुवार का, अपने अपने हिसाब से। तो उस दिन, व्रत के दिन, कोई मांस खाता है, कोई सिगरेट पीता है, छोड़ देते हैं ना। 9 नवरात्रियों के दिन होते हैं, कोई भी ऐसी वैसी चीजें नहीं लेती है। तो ये व्रत माना प्रतिज्ञा, व्रत माना उपवास। तो भगवान का संदेश है बच्चे, एक दिन के लिए नहीं, एक जीवन के लिए।
अब तक जो आप करते आए, खाते आए, भगवान उसको माफ करेगा, उसका पनिशमेंट नहीं देगा। लेकिन आज से प्रतिज्ञा करो कि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, और जब आप करेंगे तो आपके परिवार के करेंगे, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा देने वाले कौन है? माता पिता। पहली पाठशाला कौन सी है? बच्चों का घर। घर से ये संस्कार हम दें कि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान परम शिक्षक बनकर हम बच्चों से 1 घंटे का समय चाहते हैं। 24 घंटे जो आप करना चाहो करो, पर 1 घंटे का समय अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने संस्कार अच्छे बनाने के लिए, अपने परिवार का कल्याण करने के लिए, भगवान से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आप 1 घंटे का समय दें। और हर 3 तारीख आप सभी को खुशखबरी सुनाते हैं। हर मास की 3 तारीख को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ये जो मालनपुर का गोल्डन बर्ड रिट्रीट सेंटर है, वहाँ ब्रह्मा भोजन भी होता है और क्लास भी लगती है। वो अटेंड करें और रोजाना के लिए 1 घंटे का समय दें। तो आप यहाँ देख लीजिए, कोई भी मकान किराए पर दे सकते हैं तो दीजिए आप, जिससे यहाँ 1 घंटे की क्लास हो, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ी और इधर भगवान से मिलना चाहते हैं, तो भगवान से मिलने के लिए समझ तो चाहिए ना, ज्ञान तो चाहिए ना। बिना ज्ञान के ये संस्कार कैसे आएंगे? तो आज आपको ये खुशखबरी सुना रहे कि भगवान ने जो निमंत्रण दिया और निमंत्रण को सुन करके आप सभी आ गए, इससे सिद्ध होता है कि भगवान का आपसे प्यार है और आपका भी भगवान से प्यार है, क्योंकि आपने निमंत्रण को स्वीकार किया। तो प्रभु प्रेमी आप कहलाएंगे, इसलिए अपने लिए तालियां बजाइए। खुशखबरी है ये। भगवान कहते हैं इस मालनपुर की नगरी में है देव आत्माएं छुपी हुई, करो मुनादी उनको ढूंढो कि कहाँ कहाँ है छुपी हुई। आज इतने पर्चे बांटे, अनाउंसमेंट किया और आप आए समय लेकर 100% ये निश्चित है कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आपका आवाहन कर रहे हैं कि बच्चे ऐसी नई दुनिया आने वाली है और नई दुनिया में जाने के लिए आपके लिए प्रोग्राम अच्छा है। ये कलयुगी दुनिया आप जाने वाली है और सत्युगी दुनिया आने वाली है। तो सत्युगी दुनिया में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्युगी संस्कार चाहिए। गुस्सा नहीं करनी है, ग्लानि नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है, किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है, प्यार से रहना है, हर काम जिम्मेवारी से करना है, ईमानदारी से चलना है, शुद्ध खान पान रखना है। ये सब संस्कारों को बनाने के लिए ये ईश्वरीय पढ़ाई है। तो आज आप सभी को भगवान की तरफ से मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें और रोजाना 1 घंटे की क्लास करते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी, चूँकि मेरा परिचय नहीं है, सबके लिए नमस्कार। और आपने यहाँ बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बताया था दीदी जी ने कि हम यहाँ आए नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ बुला लिया गया। ये ऊपर वाले की कृपा है कि आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और मैं आप सब लोगों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बुलाया और आपकी कृपा। धन्यवाद।